नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएलएड प्रथम वर्ष के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तोमोए स्कूल के संदर्भ में बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा और इससे जो प्रश्न बनता है वो है आपका तोमोए स्कूल के संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। अर्थात तोमोए स्कूल के बारे में प्रकाश डालना है जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध, प्रधान पाठक बच्चों और शिक्षक के बीच के संबंध का वर्णन करना है। ये प्रश्न अथवा में भी पूछा जाता है और अथवा में तोमोए स्कूल के पठन पाठन व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसी टॉपिक पर इस वीडियो में बात होगी। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तोमोए स्कूल की कि तोमोए स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा। तो आज के समय की मैं बात कर रहा हूं और जो तोमोए स्कूल है, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं उस समय जब तोमोए स्कूल संचालित हो रहा था। तो कुछ पॉइंट में मैं इसके बारे में भिन्नता बताऊंगा आप सभी को, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, तोमोए की बात हो रही है। आप सब जान रहे हैं ये जो तोमोए स्कूल है रेल के पुराने डिब्बे में चलता था। ये तो आप सबको पता होगा कि तोमोए स्कूल रेल के पुराने डिब्बे में चलता था। दूसरे स्कूल की भांति यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं थी, मतलब केवल और केवल बच्चों की मर्जी के हिसाब से ये जो तोमोए स्कूल है वह चलता था। अर्थात बच्चों की पसंद, बच्चों की नापसंद, बच्चों की रुचि, इसी के आधार पर ये तोमोए स्कूल चलता था। आइए हम कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालें कि तोमोए स्कूल की क्या विशेषता हो सकती है। पहला है आपका विषयवार घंटा तय नहीं। देखिए, ये जो तोमोए स्कूल थे इसमें समय का कोई पाबंदी नहीं था और विषयवार घंटा तय नहीं। अर्थात मान लीजिए हिंदी विषय है तो हिंदी विषय को 45 मिनट पढ़ना है कि 1 घंटा पढ़ना है कि 10 मिनट पढ़ना है कि 20 मिनट पढ़ना है, कोई समय सीमा नहीं थी। अपने मन लगा तब तक पढ़ते थे। प्रत्येक बच्चों पर शिक्षक की नज़र बनी रहती थी, जिससे कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तमाम चीज़ों पर नज़र बना रहता था। इसके अलावा छात्रों की जो रुचि है, विचार, चरित्र से परिचित थे। अर्थात जो उस समय के शिक्षक थे, तोमोए स्कूल के शिक्षक थे, वे जो है उनकी रुचि से परिचित थे। अर्थात बच्चों की रुचि कौन से विषय में है, कौन से क्षेत्र में है, उनके क्या विचार हैं, उनके चरित्र से भी परिचित थे। अर्थात उनका व्यवहार कैसा है, इन तमाम चीज़ों से तोमोए स्कूल में एक शिक्षक जो है परिचित होता था। समस्या समाधान, समस्या समाधान से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो बच्चे हैं ठीक है, उनकी समस्याओं को गहराई से समझ सकता था एक शिक्षक। ठीक है, एक शिक्षक जो है बच्चों की समस्या को गहराई से समझता था और गहराई से समझकर उसका समाधान करते थे। अर्थात धैर्यतापूर्वक उस समस्या को समझते और उसका समाधान तब तक करते जब तक समझ में ना आ जाए। ठीक है, अगला है जीव जंतु, मौसम आदि की जानकारी। कहने का तात्पर्य है कि जो तोमोए का स्कूल है तो इस स्कूल में केवल पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई के अलावा कीड़े मकोड़े, तितलियां, मौसम के भी बारे में मज़ेदार बातें जो है बताया जाता था, ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे, है ना। इसके अलावा जो प्रधान पाठक है उसका संबंध प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण था। अर्थात जो वहाँ के हेड मास्टर है, प्रधान पाठक है, वह जो है शिक्षकों के साथ भी उनका संबंध मैत्रीपूर्ण था, बहुत ही अच्छा संबंध था, प्रेम का संबंध था, सब आपस में प्रेम भाव से रहते थे और एक जो बच्चों हैं उनके प्रति सहानुभूति का भाव था। ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, लालच, इस तरह का भाव रहित ये जो आपके तोमोए का स्कूल संचालित था। इसके अलावा शिक्षक की जो कागजी योग्यता से ज़्यादा व्यवहारिक योग्यता महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहने का क्या तात्पर्य है कि उस दौरान
भले ही स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता तो जरूरी थी, किंतु शैक्षणिक से ज़्यादा व्यवहारिक योग्यता पर बल देते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों का व्यवहार अच्छा हो, बच्चों का चरित्र अच्छा हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था तोमोए के शिक्षा काल में, तोमोए के संदर्भ में। तो इस तरह से ये जो तोमोए का स्कूल है, आज के संदर्भ की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमको देखने को मिलता है। स्कूल परिसर में डिफरेंट कैसे? आज जो है नए नए भव्य जो है क्या निर्माण हो रहा है भाई? बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, जबकि पहले उस तोमोए का स्कूल ट्रेन के डिब्बे में चलता था। समय सारणी आज क्या है? एक स्कूल में कालखंड निर्धारित किया जाता है, समय सारणी निर्धारित कर दिया जाता है कि इस विषय को इतना टाइम, इतना मिनट पढ़ाना है। लेकिन उस समय क्या होता था, तोमोए के जो स्कूल है उसमें किसी प्रकार से समय सीमा का बंधन नहीं होता था। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता भी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि शैक्षणिक से ज़्यादा व्यवहारिक योग्यता पर ज़्यादा बल दिया जाता था। लेकिन आज शैक्षणिक योग्यता पर बल दिया जाता है। अगला क्या है आज के स्कूल और तोमोए स्कूल में? तोमोए स्कूल क्या था? प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल दिया जाता था। प्रत्यक्ष मतलब क्या है? कुछ भी जैसे बताना है, जैसे खेती किसानी के बारे में मान लीजिए शिक्षा देनी है, तो वो उसको क्या करते थे, किसान के खेत में ले जाकर, ठीक है, उसके बारे में वहां पर बताकर सिखाकर जो है उसको शिक्षा दी जाती थी। प्रत्यक्ष उसी को बोलते हैं जहां पर स्वयं आप देखकर सीखते हैं, ठीक है। जबकि आज के समय में थ्योरी टाइप का लेक्चर मेथड यूज किया जाता है, लंबा लंबा भाषण दे दिया जाता है ना, आजकल यही हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो है शिक्षण विधियां, और उस समय के जो शिक्षण विधि स्वयं के अनुभव, क्रियाशीलता से सीखना आदि विधि का उपयोग किया जाता था। जैसे बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ियों में बांटना, और टुकड़ियों में बांट करके जैसे चूल्हा बनाने को बोलना, चावल साफ करना, सलाद काटने की बताना, सूप बनाने का काम, इस तरह से प्रैक्टिकल पर आधारित था। जबकि आज का स्कूल में ये नहीं होता है ना। तो ये तमाम आज के स्कूल और तोमोए के स्कूल में जो विभिन्नता है, जिसको मैंने अभी आप सभी को बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। इम्पोर्टेंट था साथियों तोमोए का स्कूल। आपको जो है इससे अच्छे से समझ में आया होगा, और ये प्रश्न जो है आपके डीएलएड प्रथम वर्ष, चाहे आप सीजी व्यापम के माध्यम से जो आपका एससीईआरटी की तरफ से जो सीजीबीएसई में जो डीएलएड होता है रेगुलर मोड में, और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मोड से होता है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के टॉपिक में है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे डीएलएड वाले हमारे साथी, क्योंकि रेगुलर कंटिन्यूस आपके लिए वीडियो जो है आती रहेंगी। जय हिंद।